हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय ब्लॉग। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों वैसे आज मैं कहाँ पे हूँ? आखिरकार ये हाथ में क्या है मेरे? तो दोस्तों ये हाथ में है मेरे मसूरी की दाल और मूंग की दाल। आखिरकार हम क्या बनाने वाले हैं इससे? आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए कि हम आखिरकार क्या करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे रखा है हरा धनिया, प्याज, मिर्ची, और यहाँ पे रख लिया हमने टोकरी में बहुत सारी दाल। ये दाल हम पीसने वाले हैं सिलबट्टे की सहायता से। अगर आप लोग चाहे तो मिक्सी की सहायता से भी इसको पीस सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इतनी सारी दाल रखी हुई है हम लोगों ने तसले में, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे दाल हम लोग पीस रहे हैं। यहाँ पे मेरी मौसी जी पीस रही हैं दाल को। अगर आप मूंग की दाल पीस रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रवादार पीसें। वो किस लिए? क्योंकि दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाने जा रहे हैं। साथ में उसी में हमने डाला है मसूरी की दाल को। दोस्तों अगर हम मसूरी की दाल और मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमें पीसना होगा दाल को, बिल्कुल जैसे कि सूजी होती है हमारी रवादार, तो उसी तरह से हम पीसेंगे इसको, ताकि मंगोड़ी हमारी जो है वो कुरकुरी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बने। अब दोस्तों अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ब्लॉग डालूं तो आप लोगों के पास उसकी सूचना पहुंच जाए और आप लोग तुरंत देख सकें मेरे ब्लॉग को। वैसे दोस्तों मेरी मौसी जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट पीस रही हैं मूंग की दाल को, जो कि आप देख ही सकते हैं। अगर हम चाहते तो मिक्सी से भी पीस सकते थे, लेकिन दोस्तों वो स्वाद नहीं रहता है मिक्सी से पीसने में, जो कि स्वाद आता है सिलबट्टे से पीसने में दाल को। दोस्तों यहाँ पे मैं साइड में काटने लगी हूँ प्याज और छील रही हूँ प्याज। प्याज छीलने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे हंसिया, काटने के लिए ले लिया है हमने थाली को। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे प्याज छील रही हूँ। प्याज के छिलके निकालने के बाद दोस्तों छोटे छोटे बहुत ही हल्के हल्के से टुकड़ों में प्याज को काटूंगी। प्याज को अगर आप डाल रहे हो मंगोड़ी में, बहुत ही महीन कटी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मोबाइल को सही करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा था, फिर मैं साइड गई। अब दोस्तों कैसा आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जैसा भी है अच्छा है। साइड में मौसी को लगने लगी थी आंखों में प्याज, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। मैं हंसने लगी, आखिरकार आपने अभी तक क्यों नहीं बताया अगर आपको प्याज लग रही थी तो मौसी जी बोलेंगी मुझे लगा तुम जल्दी काट लोगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ज्यादा ही लगने लगी थी आंखों में, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। यहाँ पे साइड में लग चुका था उंगली में हंसिया। दोस्तों मेरी उंगली कट चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। लेकिन आप लोगों को पता होगा, अगर गांव से हैं आप तो तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप पूरा काम नहीं कर लेते, चाहे फिर आपको कितनी भी लगी हो। तो दोस्तों मैं भाई प्याज को काट रही थी, भले ही मेरी उंगली में बहुत ज्यादा लग चुका था, लेकिन फिर भी मैं काटे जा रही थी और साइड में पीसे जा रही थी मेरी मौसी जी मूंग की दाल को। और दोस्तों आप देख सकते हैं बार बार दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने प्याज काट दी। बाहर गेट से आ रही है आवाज, लेकिन कौन है ये मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। मौसी जी भी देख रही थी तो मौसी जी ने कहा भाई आया है गेट खोल दो। फिर जाके मैंने गेट खोला, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा था आखिरकार कौन है। चलिए अब गेट खोल देते हैं और देखते हैं सरप्राइज की कौन है। आप लोग देखिए कौन है आखिरकार। अरे ये तो मेरा भाई आया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा भाई आया है, लेकिन साथ में क्या लिया हुआ है इसने? जरा देखो तो मैं आखिरकार है क्या। अरे 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 समझ गए, बिल्कुल ये है मूंगफली। दोस्तों मुझे खानी थी मूंगफली, तो मैंने भाई से बोला था मूंगफली उखाड़ के लाओ खेतों से। वो मूंगफली उखाड़ के ला दिया और हम लोग हंस रहे थे कि तुम सच में ला दिए हो मूंगफली। कहता हाँ, कह रहा था कि तुम अगर मेरे लिए मंगोड़ी बना रही हो, इतना ज्यादा परेशान हो रही, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे आ चुकी थी हमारी मूंगफली खेतों से उखाड़ के, वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छी ताजी ताजी, और वो भी गीली मूंगफली। दोस्तों गीली मूंगफली खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती हैं। जो कोई गांव से होगा उनको पता भी होगा कि कितने ज्यादा अच्छा स्वाद आता है गीली मूंगफली को भूनकर खाने से। दोस्तों यहाँ पे मेरा भाई पेड़ों से निकालने लगा था मूंगफली।
पेड़ों से निकालने लगा था मूंगफली, क्योंकि उसके पूरा पेड़ ही उखाड़ के ला दिए थे। तो भैया ने यहीं पे साफ किया, मूंगफली को अलग अलग निकाला और यहाँ पे साइड में कढ़ाई में रख रहा है, क्योंकि कढ़ाई में ही हमको मूंगफली को भूनना है। दोस्तों यहाँ पे मूंगफली निकल रही है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं दाल कितने जल्दी जल्दी पिस रही है, फास्ट फास्ट। और यहाँ पे प्याज कट रही है, क्योंकि दोस्तों अब सभी को भूख लगाई है। और दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना है। हमारे यहाँ पे हो चुकी थी बारिश। बारिश के सीजन में आपको पता ही होगा, गरम गरम पकौड़े मिल जाए, चाय मिल जाए, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने भाई काट ली थी प्याज, साथ में बांट लिया है हमने दाल को। और यहाँ पे मिर्ची भी काटेंगे दोस्तों। मिर्ची मैं काटूंगी लेकिन थोड़े टाइम से काटूंगी। यहाँ पे दोस्तों रख दी है मैंने प्याज को साइड में, क्योंकि बहुत ज्यादा आंख में लग रही थी, तो इसलिए मैंने दूर रख दिया बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है आग चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे से ही आज हम खाना बनाने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि चूल्हे का खाना कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जो कोई भी गाँव से होगा तो उनको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अगर जिसने भी खाया होगा उनको भी पता होगा खाना कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है चूल्हे से अगर खाना बनाया जाए। चलिए दोस्तों खाना बना रहे हैं चूल्हे से। गैस चूल्हा आप देख ही सकते हैं साइड में रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं बनाना है उससे खाना। हम खा खा के थक चुके हैं बहुत ही ज्यादा। आज हम बना रहे हैं चूल्हे से खाना दोस्तों। और यहाँ पे मिर्ची काटने का जुगाड़ मैंने अलग ही कर लिया है। वो भी पॉलीथिन हाथ में पहन ली है, क्योंकि मेरे हाथों में लग रही थी मिर्ची बहुत ही ज्यादा। मैं मिर्ची नहीं काट पा रही थी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे मिर्ची मैं थोड़ी ही काटती हूँ और फिर मौसी जी से बोलती हूँ कि मौसी जी आप काट दीजिए, क्योंकि मेरे हाथों में तो लग रही है मिर्ची। साइड में भाई कर रहा है चूल्हे में आग, जो कि आप देख ही सकते हैं। मेरा भाई चूल्हे में आग करने में फास्ट है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो भाई से ही बोलती हूँ हमेशा चूल्हे में आग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं पीसने लगी हूँ मूंग की दाल को, जो कि थोड़ी सी बची हुई है। मौसी जी तो बोल रही थी मैं ही पीस देती हूँ। मैंने कहा मौसी जी थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो सभी देखेंगे ना कि मैंने नहीं पीसी और तुम पीस रही हो, तो इसलिए मैंने कहा मौसी जी थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं पीसती हूँ। यहाँ पे मौसी जी को लगा दिया था मैंने हरी मिर्ची काटने में, जो कि मेरे हाथों में लग रही थी। तो मौसी जी वैसे ही मना कर रही थी कि तुम मत काटो, तो मैंने आखिर में बोल ही दिया मौसी जी आप ही काटिए मिर्ची को, मेरे हाथों में लग रही है। और साइड में भाई आग कर चुका था, बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन बार बार बुझ रही थी, धुआं हो रहा था। तो भाई मूंगफली भूंजने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी। तो यहाँ पे भी हम आगे देखिए लगभग हमारी मूंग की दाल पिस चुकी है दोस्तों। थोड़ी सी बची हुई है, पूरा तसला भर के हमने पीस लिया है। दोस्तों वैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा मंगोड़ी बनाने वाले हैं, कम से कम 4 किलो दाल ली हुई है हमने। 4 किलो दाल की हम बनाने जा रहे हैं मंगोड़ी, जो कि दोस्तों सभी को खाना है। तो इसलिए ज्यादा बड़ा परिवार हो तो ज्यादा ही खाना बनता है, इसलिए हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा मूंग की दाल और मसूरी की दाल की मंगोड़ी बनाई है। दोस्तों भाई को देख सकते हैं आप, आग बार बार जला रहा है लेकिन जल नहीं रही है, क्योंकि धुआं हो रहा है बार बार। तो हम लोग देख रहे थे और देखकर हंस भी रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे मूंगफली देख रहा था कभी भुन गई है कि नहीं, तो भाई भुनने वाली तो नहीं थी, क्योंकि आग ही अच्छे से नहीं हुई थी। आग ही भाई बार बार बुझे जा रही थी। यहाँ पे मेरी मौसी जी ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं भून देती हूँ मूंगफली को, तुम थोड़ा देर सब्र करो। लेकिन भाई कहता नहीं मैं खुद ही भूंजूंगा, नहीं भूंज पा रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिर्ची कट चुकी है। भाई और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मूंग की दाल को किस तरह से पीसा है। आप लोग देख सकते हैं मूंग की दाल को किस तरह से पीसना है और मैंने किस तरह से पीसा है। देखिए बिल्कुल महीन रबादार पीसा है, जो कि सूजी की तरह है, बिल्कुल रबादार। आप लोग देख सकते हैं सिलबट्टे पे बिल्कुल अच्छी
यहाँ पे पीस चुकी हूँ मैं मूंग की दाल को। साइड में मेरी मौसी जी भूनने लगी हैं मूंगफली, जो कि मैं पहले कह चुकी थी। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और ये रही हमारी मूंगफली कच्ची, अब भुनी हुई आप देखेंगे कि कैसी भुनती है। दोस्तों आग देख सकते हैं कितनी अच्छी जल रही है। और साथ में हम कढ़ाई में डाल के भून रहे हैं मूंगफली को, वो भी थैते की सहायता से। इसे थैता ही बोलते हैं हम लोग, नया शब्द सीख लीजिएगा आप लोग अगर पता ना हो तो। साइड में मूंगफली भुन चुके हैं दोस्तों, अब बस खाने का इंतजार है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। आखिरकार आप भी खा के देखिए कि कैसी लगती है मूंगफली भुनी हुई। दोस्तों गीली मूंगफली भुनी हुई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप लोग कहेंगे कि गीली मूंगफली इस सीजन में कहाँ से आ गई है, तो दोस्तों ये ब्लॉग है मेरा दिवाली का, भाई दूज के समय का, जो कि मूंगफली भूनने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये समय था। आप अभी तो भाई कच्ची मूंगफली नहीं भूनते हैं हम लोग, पक्की मूंगफली भूनते हैं। ये कच्ची मूंगफली भुनी हुई है। तो ये ब्लॉग मेरा बहुत समय पहले का है, अभी मुझे डालने का समय मिला है तो इस टाइम पे डाल रही हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पीस रही हूँ मैं नमक, हरा मिर्ची और हरा धनिया, जो कि मेरी मौसी जी ने बताया कि मूंगफली इसके साथ अगर खाई जाए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। साथ में आप अगर खाना चाहे मूंगफली साथ तो बढ़ियल से आप खा सकते हैं इसके साथ आम का अचार और आमले का अचार, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है भुनी हुई मूंगफली में खाने के साथ। तो यहाँ पे ये रख दिया है मैंने नमक, जो कि पीसा हुआ था, हरा धनिया, हरा मिर्ची और नमक। ये मेरी मौसी जी खा रही हैं। मैंने कहा आप खा के बताओ कैसा लग रहा है, तो मेरी मौसी जी ने कहा बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम भी खा कर देखो। दोस्तों अब मैं खा रही हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पता है क्या होता है, मैं एक हाथ में पकड़े हुए मोबाइल, तो यहाँ पे बोलती हूँ मौसी जी को मैं कैसे खाऊं। मौसी जी कहते हैं मैं खिला देती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मौसी जी, मैं खुद ही खाती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप लोग भी एक बार खा के जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी भैंसों को कितनी सारी हैं दोस्तों, आधी साइड में है जो कि भाई अभी आई नहीं है। और मेरे चाचा जी यहाँ पे भाई भैंसों को डाल रहे थे घास और साथ में भूसा यानी कि साने। और दोस्तों यहाँ पे अब हम आ चुके हैं भैंसों को सानी बनाकर अपनी सानी बनाने के लिए, यानी कि अपने मंगोड़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पालक काट दिया है दोस्तों, बारीक कटा हुआ, साथ में डाला है हमने हरा धनिया, साथ में डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ में दोस्तों यहाँ पे डाल दिया है हमने थोड़ा थोड़ा करके मसाला, जैसे कि डाल लिया हमने सौंफ, जीरे और साथ में खड़ा धनिया और साथ में टेस्टी स्वाद अनुसार नमक। तो पेस्ट साथ में एक साथ मिला लिया है। अब हम कढ़ाई में इसे निकालेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो दोस्तों मंगोड़ी खाने के लिए अगर आप लोगों को खाना है तो उसमें कैसे खाएं, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग बना रहे हैं चटनी। चटनी के साथ मंगोड़ी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग यहाँ पे चटनी पीस सकते हैं, जब भी मंगोड़ी बनाए तो चटनी भी बना लें। चटनी बनाने के लिए आप लोगों को बॉयल किए हुए टमाटर लेने हैं, बॉयल किया हुआ लहसुन की कलियां 4-5, और साथ में लेना है अदरक, मिर्ची, जो कि हरा मिर्ची भी ले सकते हो या बॉयल की हुई रेड मिर्ची। दोस्तों यहाँ पे बना रही हूँ मैं चटनी, टमाटर, रेड मिर्ची और साथ में ऑनियन यानी कि प्याज, साथ में लहसुन की कलियां और अदरक। तो इन सबको मिक्स करके हम लोगों को पीस लेना है चटनी को, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। साथ में डालेंगे हम हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक, और साथ में आप जीरा भी डाल सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा स्वाद देती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, अगर आप लोगों को खाना है मंगोड़ी स्वाद के अनुसार, यानी कि स्वाद बहुत ही अच्छा बनाना है मंगोड़ी का, तो उसके लिए आप लोगों को साथ में रखनी पड़ेगी चटनी स्वादिष्ट वाली। आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरा चटनी पीसना, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत ही जल्दी जल्दी सिलबट्टे की सहायता से पीस रही हूँ। हम लोग खाना बना रहे हैं चूल्हे से, तो मैंने कहा सब देसी स्टाइल में बनाया जाए और देसी स्टाइल में ही खाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ देसी स्टाइल में और बिल्कुल गाँव के तरीके से हम लोगों ने सब कुछ बनाया है। तो दोस्तों अब मैंने आखिरकार पीसी ली चटनी, वैसे थोड़ी सी रह गई है तो हम टमाटर को भी पीस लेते हैं। मैंने पहले तो पीस लिया है भाई मिर्ची को, धनिया पत्ती, अदरक को, लहसुन को लास्ट में पीसने जा रही हूँ। टमाटर तो हमारा टमाटर भी पिस ही गया है दोस्तों, जो कि आप देख ही सकते
सकते हो। हाथ मेरे बहुत ज्यादा थक चुके हैं, दर्द होने लगा है भाई पीसते पीसते चटनी। मैं एक हाथ से पीसती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ को आराम दे देती हूँ। अभी थोड़ी देर में उससे भी करवाऊंगी काम। तो देख लीजिए दोस्तों, अब एक ही हाथ से ट्राई करती हूँ। आप लोग भी एक हाथ से ट्राई करिएगा कैसे पीसी जाती है एक हाथ से चटनी। चलो, एक हाथ से हमारी चटनी पिस चुकी है, जो कि आप देख ही सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर से आपको। कि किस तरह से पिसी है हमारी चटनी। साइड में मेरी मौसी जी ने चढ़ा ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लिया है तेल। और मेरे चाचा जी को देखिए भाई, लेट रहे हैं कहीं कुछ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं और साथ में थोड़े से बीमार भी थे, मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन थी उनकी। ये पिस चुकी है हमारी चटनी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। तो एक बार जरूर ट्राई करना आप मेरी तरह चटनी बनाने का। अब हमने रख लिया है यहाँ पे अपना पेस्ट, जो कि दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा अलग महीन पीसा हुआ था पेस्ट अपनी पकौड़ी निकालने के लिए, क्योंकि मंगोड़ी और पकौड़ी में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे मैंने ये निकाली है पकौड़ी। दोस्तों हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और साथ में तेल भी डाल लिया है कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको पेस्ट को डालना है कढ़ाई में, ताकि अच्छे से हमारी मंगोड़ी निकल जाए। तो दोस्तों जब तेल गर्म हो जाएगा कढ़ाई में तभी डालें आप। और साइड में रख दिया मैंने कढ़ाई, क्योंकि मौसी जी कह रही थी कढ़ाई तो कम से कम साइड में रख ही सकती हो, जो कि चाय की कढ़ाई थी दोस्तों। अब आप लोग देखिए मेरी पकौड़ी बस थोड़ी देर से निकलने वाली है। दोस्तों आग देख रहे हैं क्या अच्छी जल रही है भाई। सर्दियों में मजा आता है आग सेकने में बहुत ही ज्यादा। दोस्तों चूल्हे से बनी हुई मंगोड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। एक बार चूल्हे से खाना जरूर आप लोग बनाकर खाएं। अगर रही बात कि आप लोगों के पास चूल्हे की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं भाई, चूल्हे की व्यवस्था भी हो जाएगी करके बस देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पकौड़ी निकल ही चुकी है अच्छे से। जब तक इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता है मंगोड़ी में, तब तक हमको मंगोड़ी को बाहर नहीं निकालना है तेल से। जैसे ही अच्छी कुरकुरी और ब्राउन कलर आ जाएगा हमारी मंगोड़ी में, समझ जाइए आप वो पक चुकी हैं, अच्छे से खाने लायक हो चुकी हैं। दोस्तों बस अब हम निकालने वाले हैं अपने गरम गरम पकौड़ियों को और खाने वाले हैं। मेरी मौसी जी ने सबसे पहले मेरे लिए पकौड़ी निकाल दी, क्योंकि मुझे खाना था, इसलिए सबसे पहले मेरी वाली पकौड़ी निकाल दी। अब मैं खाऊंगी गरम गरम पकौड़ी, उसके बाद मैं निकालूंगी मंगोड़ी को। पहले तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे चाचा जी लेकर आ गए हैं लकड़ियां आग जलाने के लिए, क्योंकि लकड़ी थोड़ी कम पड़ रही थी। दोस्तों यहाँ पे हमारी कढ़ाई बच गई भाई, तेल गिरने से बच गया, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे में लकड़ी जैसे ही लगाई तो थोड़ी सी लकड़ी कढ़ाई में घल गई, तो इस वजह से। और मेरी मौसी जी भी थोड़ी सी चक गई। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। चलो यहाँ पे चूल्हे में कढ़ाई भी लगा दी है मेरे चाचा जी ने, एंड कंडा भी लगा दिया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी पकौड़ी भी निकल कर आ चुकी है। अब दोस्तों मैंने खा ली है मंगोड़ी और अब मैं बैठ गई हूँ निकालने के लिए, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे ही बढ़िया मिलजुल के रहना चाहिए। मेरे चाचा जी ने जिस तरह से मेरी चाची जी की मदद की है, उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो अपने फैमिली की मदद। दोस्तों देखिए मेरी पकौड़ी निकल चुकी है। देखिए दोस्तों मैंने मंगोड़ी निकाल ली है। आपको इसी तरह से मंगोड़ी निकाल लेना है बढ़िया अच्छा ब्राउन कलर आने के बाद। तो चलिए अब हम फिर से निकालने जाते हैं मंगोड़ी को। तो इस तरह से आप लोग पेस्ट डाल लीजिएगा और फिर जैसे ही ब्राउन कलर आ जाए मंगोड़ियों का, वैसे ही आप लोग मंगोड़ी को निकाल लेना। तो चलो आप लोग आगे भी देख लो। यह मंगोड़ी बनाई है हमने मूंग की दाल और मसूरी की दाल की, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दोस्तों कैसा लग रहा है? वैसे दोस्तों मैं कभी नहीं बनाती हूँ चूल्हे से खाना, लेकिन क्या करें इस बार मुझे पड़ गया बनाने के लिए, क्योंकि मन था। अब आप लोग देख सकते हैं ये रही मेरी पकौड़ी और वो रही दूसरी मंगोड़ी। तो दोस्तों पकौड़ी और मंगोड़ी दोनों ही बन चुकी थी। यहाँ पे यही मैंने खा लिया है, आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खा के देख लेना कि कैसी लगती है।
सब लोगों ने मंगोड़ी खा ली है। ये मेरे चाचा जी खा के सो गए हैं। क्लिप आपकी ले लेती हूँ। तो मेरे चाचा जी कह रहे हैं हाँ हाँ ले लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे चाचा जी को लगा कि मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, लेकिन फोटो नहीं, यहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो। थोड़े से मेरे चाचा जी कंफ्यूज हो गए। अब दोस्तों हम लोगों ने तो खा ली है मंगोड़ी। ये जा रही है हमारी छोटी चाची जी के पास मंगोड़ी, क्योंकि वहां पे मेहमान जी आए हुए थे, मतलब हमारी नानी जी आई हुई थी, तो नानी जी को देने के लिए हम लोगों ने रख ली थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी चटनी पूरी खत्म हो चुकी है, पकौड़ी भी खत्म हो गई और मंगोड़ी भी खत्म हो गई। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। बाकी आपको आना है तो ये रखी हुई है, इतनी ही बची है, तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी से जल्दी खाने के लिए। अब दोस्तों सब कुछ खत्म, बाय बाय टाटा। लेकिन दोस्तों अब भी जाने का नहीं है, थोड़ा सा एंड और आप लोग देख ले कि कैसा है हमारा एंड। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ पार्टी खत्म हो गई है। अब आप लोग क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग आ जाइए। मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आज था बारिश का मौसम, आज बारिश हुई थी, तो मैंने बारिश में नहा भी लिया था और साथ में घर में बढ़िया काम भी कर लिया था और खेत पे भी मैं घूमकर आ चुकी थी। दोस्तों यह ब्लॉग है भाई दूज के समय का, आप देख रहे हैं। तो भाई मैं गई थी खेत पर ही भाइयों को भाई दूज का टीका करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे भाई जी खाना खा रहे हैं, क्योंकि दोपहर हो चुका था, मतलब 1 बज चुका था मुझे टीका करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मेरे भाई जी खड़े हैं, यहाँ पे मेरे चाचा जी जो है मूंगफली उखाड़ रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सबसे छोटे चाचा जी। और यहाँ पे मेरी बड़ी माँ जी है, मौसी जी हैं, सभी लोग यहाँ पे मूंगफली उखाड़ रहे हैं। यहाँ पे साथ में है मेरी दीदी का बेटा भी, जो कि यहीं पे बच्चों के साथ खेल रहा है, जो कि आप लोग ग्रुप देख ही सकते हैं, छोटे छोटे से। यहाँ पे खड़े हैं मेरा सबसे छोटा भाई, और यहाँ पे है मेरा डॉन भाई, और यहाँ नीचे बैठे हुए हैं मेरे भाई जी, और यहाँ पे भाई मेरे दूसरे भाई जी मूंगफली उखाड़ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कब हमको छुट्टी मिल जाए, यहाँ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, काम का सीजन है, तो काम के सीजन में कहीं जा भी नहीं सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं रोटी बना लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि रोटी भी मैंने सेक ली है चूल्हे से, बहुत ही जल्दी जल्दी। दोस्तों मुझे लगा नहीं था मैं चूल्हे से इतनी अच्छी रोटी सेक सकती हूँ, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी रोटियां बनाई हैं चूल्हे से, बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था खुद पे दोस्तों कि मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ चूल्हे से। लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा मजेदार मैंने खाना बनाया था, जो कि सभी को पसंद आया। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैंने बना लिया था। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और नजारा कि हमारे यहाँ का नजारा है कैसा। दोस्तों यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वैसे आपको कैसी लगती है चूल्हे की रोटी, ये भी जरूर बताना। अगर आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आपसे कुछ पूछा है, तो प्लीज उस कमेंट में जवाब जरूर दें। दोस्तों अब देख लेते हैं हम मंगोड़ी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप ब्लॉग पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच माय ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं हम अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय सीताराम। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों। थोड़ा सा मैं एक और नजारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं भाई बारिश हो रही थी तो भीग भी गई बारिश में, और नहा भी लिया हमने बारिश में, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। मेरी मौसी जी ने बोला कि भाई बारिश हो रही है तो तुम नहा भी लो बारिश में, रील्स भी बन जाएगी। तो दोस्तों मैं रील्स तो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लगने लगी थी ठंडी,
जिस वजह से मैंने रील्स तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ छोटा सा वीडियो जरूर क्लिप ले ली थी, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। छत पे यहाँ मेरे भाई को लगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ छत पे, तो भाई सोच रहा था कि भाई कुछ नहीं हो रहा। बाद में उसे पता चला अरे यहाँ तो भाई ब्लॉग बनाया जा रहा है, वीडियो बन रहा है, रील्स बन रही है, तो वो साइड में हो गया किनारे पे। लेकिन दोस्तों बहुत ही मजा आया छत पे नहाने में, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा बारिश में हो और छत पे हो और बढ़िया हरा हरा नजारा दिखे और साथ में वीडियो बने, तो मजा ही कुछ और है। ये मेरी रील्स बन चुकी है, बारिश का मजा भी ले लिया, पकौड़ी भी खाने को मिल गई है, तो भाई सब कुछ हो गया है। चलो बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में होगी हम लोगों की मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी। बारिश का मजा तो हमने ले ही लिया है, अब आप लोग मेरे ब्लॉग का मजा लीजिए और ब्लॉग को देखिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, टाटा, सी यू अगेन।